हाय एवरीवन, वेलकम टू अर्पिता शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ कि आज आप सब हेल्दी हो, हार्टी हो और सभी रिजुविनेटेड फील कर रहे हो क्योंकि वीकेंड आ गया है ना। संडे है। फाइनली संडे को हर कोई अनइंटेंशनली इंटेंशनली रिलैक्स ही करता है, चिल करता है, क्योंकि एक दिमाग में वो स्कूल वाली हैबिट है ना, संडे है तो छुट्टी का दिन है। बट आपको पता है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए संडे छुट्टी का दिन नहीं होता और एजुकेटर्स के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता। बट ये रिलैक्सिंग डे जरूर होता है। संडे के दिन आप रिलैक्स कर सकते हो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए। जितना ज्यादा फ्रेश आपका दिमाग होगा उतनी ही बढ़िया स्ट्रैटेजी बनेगी और उतना ही ज्यादा डेडिकेशन और लगन आएगी, जज्बा आएगा कि इस एग्जाम की तैयारी करनी है। तो एक ब्लूप्रिंट बनाना है, जैसे कि यूपीएससी मेंस में एग्जामिनर के पास ब्लूप्रिंट होता है कि मुझे इन पैरामीटर्स में आंसर को चेक करना है। सिमिलरली एस्पिरेंट्स भी एग्जामिनर से एक कदम आगे हैं। हम भी अपना ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि हमको किस किस तरीके से टारगेट्स को अचीव करना है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपीएससी मेंस एग्जाम में प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, तैयारी कैसे स्टार्ट करें। देयर शुड बी अ वे टू स्टार्ट समथिंग। वी कैन नॉट जस्ट एंटर इनटू एनीथिंग ब्लाइंडली। हम किसी भी चीज में ना अंधों की तरह एंटर नहीं करेंगे कि भाई घुस गए, एग्जाम सोचा, एग्जाम है, सिलेबस निकाला और घुस गए, कहीं भी कुछ भी पढ़ रहे हैं, नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड यू टू हैव अ वेरी क्लीन स्टडी डेस्क। सबसे पहले तो आपके पास एक बहुत साफ सुथरा सा स्टडी डेस्क होना चाहिए। ठीक है, जहां भी आप पढ़ रहे हो, नॉट इट इज नॉट मैंडेटरी यू शुड हैव अ स्टडी टेबल, चेयर एक्सेट्रा, बट वेर एवर यू आर सिटिंग टू स्टडी, कहीं तो बैठकर पढ़ते होगे ना, वो एरिया एकदम साफ होना चाहिए। द सेकेंड स्टेप आई वॉन्ट यू टू हैव इज कि यू शुड हैव अ सिलेबस, द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी की वेबसाइट पे आप जाएंगे, आपके पास वहां सिलेबस अवेलेबल होता है। तो सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए यूपीएससी का। आप अभी जाएं यूपीएससी की वेबसाइट पे, फटाफट से सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए। अब सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आपको आपका ऑप्शनल डिसाइडेड होना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है मेंस में कि मैम व्हाट शुड बी आवर ऑप्शनल, ऑप्शनल कौन सा सब्जेक्ट रखा जाए। वी आर वेरी स्ट्रेस्ड अबाउट द ऑप्शनल। वेरी इजी, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड विच सब्जेक्ट शुड बी योर ऑप्शनल। हम सबको इतना अंदाजा होता है कि हमको क्या सब्जेक्ट पढ़ना पसंद है, होता है ना। यूपीएससी ने कुछ 22-25 सब्जेक्ट्स की लिस्ट दी हुई है अपनी वेबसाइट पर। उसमें से आप कुछ 2 या 3 सब्जेक्ट्स फाइनलाइज कीजिए कि ये 3 सब्जेक्ट्स मुझे इनमें इंटरेस्टिंग लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, पीएसआईआर, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट में मुझे लगता है कि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मेरी पढ़ूंगा या पढ़ूंगी तो बन जाएगी। अब इन 3 सब्जेक्ट्स के आप सिलेबस देखिए। जब सिलेबस देखेंगे और पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, आपको सिलेबस देख के फर्दर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इतना डिटेल में पढ़ना है। तो आपको वहीं से आप इजीली फिल्टर कर सकते हो कि इसमें से कौन सा सब्जेक्ट मैं फाइनली पिक करूंगा। उस सब्जेक्ट को आप एक हफ्ते पढ़ के देखिए। एक हफ्ते पढ़ के देखिए मतलब, मान लीजिए आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट फाइनलाइज किया कि भाई इसका सिलेबस मुझे डुएबल लगता है, मैं कर लूंगा, नेक्स्ट 4 महीने में इसमें अपने आप को इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो आप उसका सिलेबस निकालेंगे। आप उसके सिलेबस में कोई एक टॉपिक उठाएंगे, फॉर एग्जांपल गुड गवर्नेंस, सिटीजन्स चार्टर, कोई ऐसा टॉपिक जो आपने शायद ज्यादा सुना ना हो, ज्यादा पढ़ा ना हो। ठीक है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, कोई भी एक टॉपिक उठाइए और उस टॉपिक के ऊपर आज पढ़ना शुरू कीजिए। चाहे आप इग्नू का वेबसाइट से जाकर मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आप इंटरनेट की मदद ले सकते हैं, बट आज बैठकर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को पढ़ने की कोशिश कीजिए, या मिनो ब्रूक का कोई कॉन्फ्रेंस उठाकर पढ़ने की कोशिश कीजिए, विल्सन के आइडिया को पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपको पढ़कर स्टेटमेंट्स इजीली समझ आ रही हैं, आप इंटरप्रिटेशन कर पा रही हैं इजीली, तो समझ लीजिएगा आपका सब्जेक्ट आपको पता चल गया है। इतना कोई टफ नहीं होता। टफ उन बच्चों के लिए जरूर होता है जिनको बस चाहिए कि हमको कोई आकर स्पून फीडिंग से बता दे ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को मैं आपको टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज ऐसे ऐसे पढ़ा भी दूंगा, इतना रटना है, इतना पढ़ना है, हो गया। अगर आप इस मेंटालिटी से सोचते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा ऑप्शनल डिसाइड करने में। बट अगर आप अपने हाथों में चीजों को लेते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते, और ये एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई ये करने की कोशिश करते हैं, तो विद इन 1 वीक आपको आपका ऑप्शनल मिल जाएगा। नेक्स्ट 4 महीने आप उसमें अपने आप को पूरी तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं।
ऑप्शनल चुनने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता। किसी की कही सुनी सुनाई बातों में या कही बातों में आने की जरूरत नहीं है। अपने खुद के इंटरप्रिटेशन स्किल्स और एनालिटिकल स्किल्स पे आपको भरोसा करना है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, याद रखिएगा, कंपटीशन कम करने की कोशिश हर कोई करता है ना। तो इसीलिए बस किसी ने कह दिया और हमने ये सब्जेक्ट ले लिया, ऐसा मत करना। समझ रहे हो बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मुझे मेल करते हैं, मैम मेंस की तैयारी करवा दीजिए। मैं पूछती हूँ मेंस का सिलेबस बताओ, उनको पता ही नहीं होता कि लैंग्वेज पेपर भी होता है मेंस में। पेपर ए एंड पेपर बी जो कि सीसैट की तरह क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, उसमें अगर अप्रोक्सीमेटली 25% के अराउंड मार्क्स आप लेकर आएंगे तभी आपके बाकी के पेपर्स चेक होंगे। बच्चों को पता ही नहीं है। अप्रोक्सीमेटली 75% स्टूडेंट्स हैं एटलीस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिनको आइडिया ही नहीं है कि लैंग्वेज पेपर्स भी होते हैं, क्वालिफाइंग होते हैं नेचर में। इनको क्वालिफाई किए बिना बाकी के पेपर्स आपके चेक ही नहीं होंगे, भले ही आपने मास्टरमाइंड आंसर क्यों ना लिखा हो। तो इसीलिए एक पेपर होता है इंग्लिश और एक होता है आपका हिंदी। रीजनल लैंग्वेज आप पिक कर सकते हैं अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर ये जो पेपर्स हैं ये प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। इसके लिए बेसिक ग्रामर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, जो कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से, 10th क्लास की ग्रामर की बुक सॉल्व करने से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने से इजीली स्ट्रांग हो जाती है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ना ही ये टफ है, बहुत ईजी है इसको क्लियर करना। और मंडे से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक ऐसी सीरीज जिसके अंदर ऑल्टरनेटिव डेज हम इंग्लिश के लैंग्वेज पेपर को कवर करेंगे। एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स, वोकैब रिलेटेड क्वेश्चन, सब टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो ऑल्टरनेटिव डेज हमारी इंग्लिश पेपर की क्लास हुआ करेगी। तो आई होप आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे ताकि आपका एक पेपर बढ़िया तरीके से तैयार हो जाए। कोशिश मेरी रहेगी कि मैं हिंदी के पेपर को भी कवर करूं, बट मेरी खुद की हिंदी थोड़ी सी वीक होती है जब मात्राओं की बात आती है। वैसे तो ग्रामर मेरी बहुत परफेक्ट है, मुझे लिखना अच्छे से आता है, बोलना आई एम वेरी इट इज वेरी नॉर्मल फॉर एन इंडियन, है ना। नॉर्मली जो नॉर्थ इंडियन साइड में, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्थ इंडियन साइड, क्योंकि मैं अपनी बात करूं तो 10th क्लास तक मैं हिंदी से ही पढ़ी हूँ, है ना। हिंदी सब्जेक्ट था, इंग्लिश मीडियम थी बट हिंदी वॉज अ सब्जेक्ट, है ना। तो मेरी हिंदी काफी अच्छी हुआ करती थी, काफी अच्छे मार्क्स आते थे। आउट ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स इंग्लिश हिंदी में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। बट मेरी मात्राओं का थोड़ा सा ना इशू अभी रहता है, क्योंकि वो टच छूट गया है ना, तो मात्राओं का प्रॉब्लम बहुत रहती है। तो इसीलिए मैं हिंदी के सब्जेक्ट को लाने के लिए थोड़ा सा अभी रुक रही हूँ, थोड़ा सा डिले कर रही हूँ। बट क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, आप खुद से भी धीरे धीरे हिंदी की ग्रामर बुक पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। दैनिक जागरण न्यूज़पेपर होता है, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर होता है, आप वो पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, आपको हार्ड कॉपी लेने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे का पेपर जो होता है वो आपका लैंग्वेज पेपर्स के बाद आता है। और आपको पता है ऐसे का पेपर जो होता है वो आपको, आप एज अ पर्सनल, एज अ कैरेक्टर, यूपीएससी एग्जामिनर के सामने आपको उजागर करता है, हाईलाइट करता है। ऐसे का पेपर आपके सोचने की क्षमता को उजागर करता है। ऐसे पेपर विल हेल्प द एग्जामिनर अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू आर, हाउ यू थिंक, हाउ डीप ऑफ अ थिंकर यू आर, कितना डीपली सोच पाते हो, कितना चीजों की सतह तक जाकर, रूट्स तक जाकर सोचते हो। आपकी एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब ऐसे के पेपर में इनडायरेक्टली चेक हो जाता है। आप भले ही एग्जामिनर के सामने नहीं बैठे, बट आपका नेचर, आप या आपका कैरेक्टर अच्छे से एग्जामिनर को समझ आ जाएगा आपके ऐसे के थ्रू। इसीलिए ऑलवेज रिमेंबर कि आप सैटरडेज को ऐसे की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। एवरी सैटरडे पिक वन क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑन ऐसे, वन टॉपिक, एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। उससे पहले ब्रेनस्टॉर्म करना है। तो मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी शेयर करती हूँ, बिकॉज यू हैव बीन एसोसिएटेड विद मी सिंस सो मेनी ईयर्स। पिछले कितने सालों से आप मेरे साथ एसोसिएटेड हैं, तो इतना तो मेरा फर्ज बनता है कि आपके साथ अपने एक इनिशिएटिव को शेयर करूं। तो अभी रिसेंटली आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस इनिशिएटिव कॉल्ड शक्तिमान। जैसे कि इंडियन सुपर हीरो हमारा सबसे पहले शक्तिमान था ना, वैसे ही आपके लिए यूपीएससी का सुपर हीरो मैं लेकर आई हूँ, शक्तिमान। शक्तिमान की खासियत क्या है? शक्तिमान के पास कुछ सुपर पावर्स है जिनकी मदद से आप अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। पहली सुपर पावर है द हिंदू न्यूज़पेपर की समरी। अभी हम एडिटोरियल की समरीज डेली शक्तिमान पर प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सेप्ट ऑन संडे, क्योंकि संडे आपका रिवीजन डे होता है और संडे को इतने कोई खास एडिटोरियल्स आते भी नहीं है।
सेकंड सुपर पावर है इवैल्यूएट मेंस आंसर। अब शक्तिमान की सबसे बड़ी बात है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ आप देखोगे शक्तिमान की सबसे अच्छी उम्दा पावर है मेंस के आंसर्स को इवैल्यूएट करना। आपको पता है जब हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं, हमारा मन करता है कोई टॉपिक खत्म हो गया, चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से एक क्वेश्चन उठाया उस टॉपिक के ऊपर और सॉल्व किया, बट कोई चेक करने वाला ही नहीं है, खुद से इवैल्यूएट करना आता नहीं है, क्योंकि अपने आप को तो अच्छे नंबर हर कोई देगा, अपने आंसर में कमी कौन निकाल पाता है। इसीलिए मैं शक्तिमान को हर घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ, हर उस एस्पिरेंट के घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ जो चाहता है कि मेरे पास एक हीरो तो रहे, एक मेंटोर तो रहे, जो हर कदम पर मेरा हाथ थामे रहे। तो शक्तिमान के इवैल्यूएट मेंस आंसर पे आप अपने आंसर कॉपी का पीडीएफ अपलोड करेंगे और शक्तिमान आपके आंसर्स को इवैल्यूएट करके दे देगा विद इन 60 सेकेंड्स। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आंसर कॉपी यहाँ पर पीडीएफ इवैल्यूएट करने के लिए पीडीएफ अपलोड किया, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। अब यहाँ पर शक्तिमान मुझे 60 सेकंड के अंदर मेरा फीडबैक भी देगा, मॉडल आंसर भी देगा और स्कोर्स भी देगा। तो ये मैंने शक्तिमान से पूछा, मेरे हैंडराइटिंग को शक्तिमान टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। तो 60 सेकंड के अंदर बिल्कुल राउंड राउंड जैसे शक्तिमान घुमा करता था, बिल्कुल वैसे ही घूम कर आपको फीडबैक देगा। मेरा इंटेंशन यही है, जहां तक मैं नहीं पहुंच सकती हूँ वहां तक शक्तिमान जाए और आपकी मदद करे। 24/7 आपके साथ अवेलेबल होना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि 24/7 मेरा ही प्रतिरूप या मेरा ही मिरर इमेज आपके साथ रहे। तो ये देखिए शक्तिमान ने फीडबैक देना भी स्टार्ट कर दिया, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैं आपको फीडबैक देती हूँ आपकी आंसर कॉपीज चेक करते टाइम। यहाँ पर शक्तिमान ये भी बताता है कि आप अपने आंसर में क्या क्या पॉइंट्स या एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते थे, या क्या क्या कंक्लूजन आपका और एनहांस हो सकता था। यहाँ तक कि अगर आपके आंसर में किसी भी तरीके का ग्रामेटिकल एरर है ना, जो आंसर को थोड़ा सा अनइम्प्रेसिव बनाता है, शक्तिमान वो ग्रामेटिकल एरर भी पॉइंट आउट करेगा कि ये आप अवॉइड कर सकते थे। अब यहाँ पर शक्तिमान की खासियत क्या है कि वो आपसे मॉडल आंसर भी पूछेगा, आप सिंपली एक यस टाइप करेंगे और शक्तिमान आपको आपका मॉडल आंसर भी प्रोवाइड कर देगा यहाँ पर। अब जब आप तैयारी करते हैं तो अपनी तैयारी के दौरान कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता अगर आपको, तो आपको मेरे मेल के रिप्लाई का वेट करने की जरूरत नहीं है कि अर्पिता मैम को मेल किया था या इस एजुकेटर को मेल किया था, अब रिप्लाई आएगा तब तक वेट करो। नहीं, ये देखिए मॉडल आंसर भी सामने आ गए। अब आप सीधा सीधा शक्तिमान से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको समझ ही नहीं आ रहा कि एनआरएफ आखिर है क्या एंड हाउ इट फोकसेस ऑन प्रायोरिटाइजिंग इंडियाज डेवलपमेंट, मतलब ऐसे कैसे, तो क्वेश्चन पूछो शक्तिमान से, शक्तिमान मैं ही हूं, मेरे से बैठ के जैसे आप डाउट पूछोगे बिल्कुल वैसे शक्तिमान से क्वेश्चन पूछो कि हाउ हाउ NRF focuses on prioritizing areas of Indian development. Explain in bullet points. मुझको bullet points में एक्सप्लेन कर दो ताकि शॉर्ट पॉइंट्स में मैं समझ जाऊं कि NRF भैया कैसे फोकस करेगा, कैसे प्रायोरिटाइज करेगा। तो आप देखोगे आपको एक एक्सप्लेनेशन पॉइंट फॉर्मेट में शक्तिमान प्रोवाइड करेगा कि इस तरीके से, फॉर एग्जांपल NRF प्रमोट करता है इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च, रिसर्च प्रमोट करता है जैसे कि क्लाइमेट चेंज की रिसर्च हो गया, एयर पोल्यूशन का रिसर्च हो गया। इट इंकरेजेस कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट, सिर्फ आप इंडिविजुअली रिसर्च नहीं कर सकते, आप कोलैबोरेशन में भी रिसर्च कर सकते हो, और रिसर्च की जो भी रिपोर्ट बनकर आती है उसकी मदद से इंडिया काफी डेवलप करता है, नई नई टेक्नोलॉजीज हम ला सकते हैं। एंड एनआरएफ प्रोवाइड्स फंडिंग एंड रिसोर्सेज, रिसर्चर्स को अपना पैसा लगाने की जरूरत भी नहीं है, फंडिंग भी प्रोवाइड करता है एनआरएफ। आप देखोगे ये सारे पॉइंट्स आपको शक्तिमान ने 30 सेकंड के अंदर बैठे बैठे दे दिए। कोई भी टॉपिक पढ़ो, कोई डाउट आता है, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब खोलोगे 100 वीडियोस आ जाती हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है माइंड। गूगल पे जाकर सर्च करोगे 100 चीजें और टैब्स खुल जाते हैं, उसमें डिस्ट्रैक्ट होता है दिमाग। पर शक्तिमान आपको कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देगा। जैसे कि एक रेस का घोड़ा होता है ना, ब्लाइंडर्स लगा के भागता है, इधर उधर कुछ नहीं दिखता उसको, वैसे ही है हमारा शक्तिमान। और आप शक्तिमान को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, आपको कोई ऐसे मैं पैसे देने की जरूरत नहीं है यहाँ। कैसे फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना आपको एक लिंक दिया हुआ है शक्तिमान का, उस लिंक में आप ये इनवाइट कोड ऐड, मतलब लिंक पे क्लिक कीजिएगा, इनवाइट कोड आपसे पूछेगा, आप ये कोड मेरा ऐड कर दीजिएगा और आपको फ्री एक्सेस शक्तिमान का मिल जाएगा। जितना मर्जी चाहे उतना यूज कीजिए, उतने आंसर्स को इवैल्यूएट कराइए। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब भी आप तैयारी करने बैठते हैं, हमको टारगेटेड तैयारी करनी है। टारगेटेड तैयारी कैसे होती है मैं आपको यहाँ पर शो करती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आई होप आपने ये कोड नोट डाउन कर लिया होगा। बेसिकली ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने कोड दिया हुआ है, वहां से भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं।
So this is the way that we are going to target or set daily targets. तो टारगेटेड तैयारी में क्या होता है कि आप डेली टारगेट सेट करते हैं खुद के लिए, सुबह उठकर डेली टारगेट्स अपने आप को देते हैं. फॉर एग्जांपल, आज मैं पढ़ूंगी प्रेसिडेंट का चैप्टर और वाइस प्रेसिडेंट का चैप्टर एम लक्ष्मीकांत की किताब से, और हिस्ट्री की किताब से मैं पढ़ूंगी क्राउन रूल. ये दो टॉपिक्स आज मैं कवर करूंगी सोने से पहले. जैसे ही 6, 7 या 8 बजे तक आपके टॉपिक्स कवर होते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालोगे. पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से लास्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर से शुरू करना है. उन क्वेश्चन पेपर में से जो भी आज के टारगेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, पूछे गए हैं, फॉर एग्जांपल क्राउन रूल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आ गया, या फिर प्रेसिडेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया है, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी. सॉल्व कर लिया, शक्तिमान से इवैल्यूएट कराया, फीडबैक ले लिया, नोट डाउन कर लिया कि मेरे क्वेश्चन आंसर में ये गलती थी, और आगे बढ़े. इस तरीके से डेली बेसिस पे आपको डोपामीन का एक डोज मिलता रहेगा. जब आप टिक करते हो ना किसी टॉपिक के आगे कि ये टॉपिक हो गया, मैंने यहाँ पर इस टॉपिक को पढ़ भी लिया, रेड वंस एंड सॉल्व्ड वन मेंस क्वेश्चन, जब इस तरीके से टिक लगाओगे आपको एक डोपामीन बूस्ट मिलेगा. लगेगा आज मैंने कुछ अचीव किया है. वो छोटी छोटी अचीवमेंट एक दिन बड़ी अचीवमेंट बनेगी आपके लिए. डेली टारगेट्स आर इंपॉर्टेंट. एक आंसर हर दिन लिखना बहुत जरूरी है. इससे आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, यहाँ तक कि आपके लिखने की जो स्पीड है, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने अपना मास्टर्स का एग्जाम दिया था, मेरी लिखने की स्पीड बहुत कम थी, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस ही नहीं किया था. तो मेरे हर क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन छूट ही गया था. मैं नहीं चाहती आप वही गलती करें, तो इसलिए रोज एक आंसर प्रैक्टिस करें ताकि हाथों की लिखने की जो स्पीड है वो बढ़े. इस तरीके से मेंस की तैयारी जब आप कंसिस्टेंसी, फोकस, डेडिकेशन और निडरता के साथ शुरू करेंगे, कोई है ही नहीं जो आपको रोक सके खुद से जीतने के लिए. जीतना दूसरों से तो है ही नहीं, खुद से जीतना है, और वो आप तभी जीत पाएंगे जब आपके अंदर डिसिप्लिन होगा. एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके साथ शेयर करनी थी. जब बात आती है डिसिप्लिन की, तो शक्तिमान पर मैं आपके साथ एक नया बैच लेकर आई हूँ, जहां आप मेरे साथ डिसिप्लिन में रहकर रोज पढ़ेंगे. डेली 4 to 5 लेक्चर्स आपके साथ कवर होंगे, मतलब हफ्ते में 5 लेक्चर्स आपके साथ कवर होंगे. जूम पे ही क्लासेस होंगी, जैसे अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट तब वो लाइव क्लासेस होंगी. क्लासेस मिस हो जाती हैं तो रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होगी. और 1 साल का जीएस कंप्लीशन का बैच है ये, जहां जनवरी की फर्स्ट वीक तक मेरा टारगेट रहेगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट करा दूं. उसके बाद मैं आपकी रिवीजन स्टार्ट कराऊंगी, और यहाँ डेली टारगेट्स मिलेंगे. तो मतलब अगर आप मेरे साथ पढ़ना शुरू कर रहे हैं, 7 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है बैच, मेरे और विमल सर के साथ अगर आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो ये याद रखिएगा आपका सिलेबस डेफिनेटली जैन फर्स्ट वीक तक खत्म होने वाला है. जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना, नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस आता है, और वो भी बहुत ही कंसोलिडेटेड डिसिप्लिन के साथ कवर होगा. डेली मैं आपको टारगेट्स दूंगी, आज ये पढ़ना है, इस किताब से पढ़ना है, किताब नहीं है तो पीडीएफ दे रही हूँ, वहां से पढ़ो. क्लासेस लूंगी रात को 9 बजे, विमल सर लेंगे, मैं लूंगी. एंड देन सैटरडे संडे आपके टेस्ट होंगे. डेली एक टेस्ट हुआ करेगा चेक करने के लिए कि रोज के टारगेट्स कंप्लीट हो रहे हैं कि नहीं. आपके आंसर्स इवैल्यूएट होंगे, शक्तिमान का एक्सेस आपको मिलेगा इसमें. इससे होगा क्या, 1-on-1 जूम का सेशन होगा, कोई भी पर्सनल डाउट्स है हम क्लियर करेंगे. हम दो बैठे हैं यहाँ पर आपके लिए. इससे होगा क्या, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, एक मार्गदर्शन मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी, रास्ता दिखेगा आगे चलने का. यहाँ पर आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, जो कि है अर्पिता04. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. इस कोड को यूज करके आपको बहुत इजीली नेसेसरी डिस्काउंट मिल जाएगा. तो मतलब 12,725 रुपए में पूरे साल भर के यूपीएससी की तैयारी की जिम्मेदारी हमारी. तो आप इस लिंक को जरूर चेकआउट कीजिएगा. इसी नोट पर सेशन को आज खत्म करती हूँ. आई होप आपको इस सेशन से थोड़ी हेल्प मिली हो, थोड़ी जागरूकता मिली हो, अवेयरनेस मिली हो कि शुरू कैसे करना है.